हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो स्वरित्र 5 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करते हैं। एक की आवृत्ति 256 हर्ट्ज है। दूसरे स्वरित्र की भुजाओं पर कुछ मोम लगाने से विस्पंद समाप्त हो जाते हैं। दूसरे स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा, जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। तो बच्चों, मैं लिख रहा हूं मूल अवधारणा। यह प्रश्न आधारित है बच्चों विस्पंद पर। विस्पंद, जिसे कि बच्चों हम कहते हैं बीट्स। बच्चों, विस्पंद ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण पर आधारित एक परिघटना है, जिसमें कि दो ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्तियां लगभग समान हो, लगभग लगभग समान आवृत्ति वाली लगभग समान आवृत्ति वाली दो ध्वनि तरंगे जब किसी माध्यम के एक बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, तो क्या होता है बच्चों? ध्वनि की तीव्रता में ध्वनि की तीव्रता में आवर्ती परिवर्तन होने लगता है। और बच्चों, ध्वनि की तीव्रता में होने वाले किसी आवर्ती परिवर्तन को कहा जाता है विस्पंद। तो बच्चों, विस्पंद की घटना ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण पर आधारित है, जिसमें कि जब किसी माध्यम में दो ध्वनि तरंगे जो कि एक ही दिशा में चल रही हो और उनकी आवृत्तियां लगभग समान हो, जब अध्यारोपित होती हैं, तो माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता में उतार चढ़ाव होता है। ठीक है बच्चों, यानी कि आवर्ती परिवर्तन देखने को मिलता है। इस घटना को ही कहा जाता है विस्पंद। और बच्चों, ध्वनि की एक उतार और एक चढ़ाव को मिलाकर बनता है एक विस्पंद। ठीक है बच्चों, और एक सेकंड में जितने विस्पंद सुनाई देते हैं, विस्पंद प्रति सेकंड, इसे ही कहा जाता है विस्पंद आवृत्ति। और बच्चों, विस्पंद आवृत्ति याद रखिए, दोनों ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। विस्पंद की आवृत्ति दोनों ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। बच्चों, इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें एक मूल अवधारणा और जान लेनी चाहिए। उसके बिना हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं कर पाएंगे। बच्चों, याद रखिए कि जब भी किसी स्वरित्र की भुजा पर मोम लगाया जाता है, मोम लगाया जाता है, तो उसकी आवृत्ति घट जाती है, घट जाती है। याद रखिए बच्चों, जब कभी किसी स्वरित्र की भुजाओं पर मोम लगाया जाता है, तो उसकी आवृत्ति कम हो जाती है। तो बच्चों, अब हम इस प्रश्न के मूल अवधारणा को समझ चुके हैं, और अब वक्त है इस प्रश्न को हल करने का और सही उत्तर प्राप्त करने का। बच्चों, प्रश्न में दिया गया है, दो स्वरित्र 5 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करते हैं।
यानी यहाँ पर विस्पंद की आवृत्ति दे दी गई है और इन दो स्रोतों में एक की आवृत्ति 256 हर्ट्ज है बच्चों। दूसरे स्वरित्र की भुजाओं पर कुछ मोम लगाने से विस्पंद समाप्त यानी कि खत्म ही हो जाता है। तो बच्चों मान लेते हैं हम कि हमारा जो दूसरा ध्वनि स्रोत है उसकी आवृत्ति कितनी है बच्चों। मान लिया उसकी आवृत्ति n है और यहाँ पर जो एक स्रोत है वो हमारा और 256 है ही है बच्चों। तो हमारे पास दो ध्वनि स्रोत हैं, एक n जिसकी आवृत्ति n है, ये हमने माना है और हमें इसका मान ज्ञात करना है, और एक 256 हर्ट्ज वाली आवृत्ति वाली ध्वनि स्रोत। बच्चों जब इन दोनों स्वरितों से निकलने वाली तरंगों के बीच विस्पंद होगा तो बच्चों कितना विस्पंद प्रति सेकंड सुनाई दे रहा है देख लीजिए। हमें सुनाई दे रहा है बच्चों विस्पंद प्रति सेकंड। अभी हमने मूल अवधारणा में इसकी चर्चा की है कि विस्पंद प्रति सेकंड क्या होता है। दोनों ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियों का अंतर होती है बच्चों विस्पंद प्रति सेकंड। क्योंकि हमारे इस प्रश्न में विस्पंद प्रति सेकंड कितना बच्चों 5 है, और चलिए हम n1 का मान 256 ले लेते हैं जो पहला ध्वनि स्रोत है, जो पहला स्वरित है उसकी आवृत्ति, और n2 का मान हम n ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 256 माइनस n प्लस माइनस 5, एक बार प्लस और एक बार माइनस हम ले सकते हैं। तो बच्चों जब हम प्लस लेंगे तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा प्लस लेने पर क्या मिलेगा 256 माइनस n बराबर 5, यानी कि n बराबर मिल जाएगा 256 माइनस 5 यानी कि 251 हर्ट्ज। ठीक है बच्चों, और अगर हम ऋण चिन्ह लेके हल करेंगे बच्चों तो हमें मिलेगा 256 माइनस n माइनस 5 n बराबर 261 हर्ट्ज। तो बच्चों जो दूसरा स्वरित्र है उसकी दो संभावित आवृत्तियां हमें मिल रही हैं, एक 251 हर्ट्ज और एक 261 हर्ट्ज। अब इनमें से सही विकल्प कौन सा है, सही ऑप्शन हमारे लिए कौन सा होगा। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि जो हमारा दूसरा ध्वनि स्रोत है उसकी आवृत्ति या तो 251 होगी या तो 261 होगा, तो बच्चों कोई एक ही तो होगा। तो चलिए बच्चों इसका पता लगाते हैं। बच्चों प्रश्न में कहा गया है कि दूसरे स्वरित्र की भुजाओं पर कुछ मोम लगाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो पहला ध्वनि स्रोत है उसकी आवृत्ति तो 256 फिक्स रहेगी, 256 हर्ट्ज। ठीक है, और दूसरे स्वरित्र की भुजाओं पे हम मोम लगा रहे हैं। अब बच्चों अभी हमने देखा है कि मोम लगाने पर क्या होगा, मोम लगाने पर आवृत्ति घटती है, मोम लगाने पर आवृत्ति घटती है, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो हमें n के दो संभावित मान मिले हैं, एक है 251 हर्ट्ज, ठीक है बच्चों, और एक मिला था हमें 261 हर्ट्ज। तो जब बच्चों हम मोम लगाएंगे दूसरे स्वरित्र पर तो आवृत्ति कम होगी। तो अगर मान लीजिए दूसरे स्वरित्र की आवृत्ति 251 हर्ट्ज रही थी तो मोम लगाने पे ये और कम हो जाएगा, यानी ये 250 हो सकता है, 249 हो सकता है, 248 हो सकता है। और बच्चों जब ये 250, 249 या 248 होगा तब बच्चों 256 और 250 का अंतर देखिए कितना आ जाएगा बच्चों, 256 और 250 का अंतर तो 6 आ जाएगा, 256 और 249 का अंतर तो 7 आ जाएगा, 256 और 248 का अंतर तो 8 आ जाएगा। यानी बच्चों विस्पंद बढ़ रहा है, ऐसे में तो विस्पंद फिर समाप्त ही नहीं होगा। इसलिए बच्चों अब हम दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, हम अपने दूसरे विकल्प पे आते हैं। 261 हर्ट्ज मान लिया कि दूसरे स्रोत की आवृत्ति 261 हर्ट्ज रही थी, तो मोम लगाने पे इसका मान कितना हो सकता है बच्चों,
260 हो सकता है, 259 हो सकता है, 258 हो सकता है, 257 हो सकता है, 256 हो सकता है। तो बच्चों ऐसा 261 मान होने पर, दूसरे स्वरित की आवृत्ति 261 होने पर, मोम लगाने पर जब आवृत्ति कम होगी तब यहाँ पर विस्पंद बच्चों कितना 6 से 5 हो जाएगा। इस स्थिति में 6 थी, 5, 4, 3, 3। तो समझ लीजिएगा कुछ हमसे गलती हो रही है। 261 6 नहीं बच्चों, शुरू से ये हमसे गलती हुई है, समझ लीजिएगा। 261 होने पर विस्पंद कितना मिला बच्चों? विस्पंद हमें 5 मिला है। तो इस स्थिति में 5 है, तो फिर ये 4 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा। यानी कि इस स्थिति पर आने पर विस्पंद समाप्त हो जाएगा। अतः बच्चों अब यह स्पष्ट है कि दूसरे स्रोत की आवृत्ति कितनी रही है। दूसरे स्रोत की आवृत्ति बच्चों 261 हर्ट्ज होगी। ठीक है बच्चों, दूसरे स्वरित्र की आवृत्ति 261 हर्ट्ज होगी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।